बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 1 जून 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 463 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। काफ़ी टाइम के बाद हमारी बात हो रही है रूस और यूक्रेन की जंग पर, इसलिए ख़बरें भी काफ़ी सारी हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर ड्रोन हमले किए, तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द अमल क्या होगा, रशिया की रिटेलिएशन क्या होगी। कल का रोज़ तो खाली निकल गया, परसों ये ड्रोन हमले हुए थे, कल का रोज़ खाली निकल गया, लेकिन आज रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर दागे गए 7 मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स। इन हमलों के नतीजे में 3 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि रशिया की स्ट्राइक्स के नतीजे में 3 हलाकतें हुई हैं और हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। अब हैरत की बात यह है कि मैंने और आपने देखा कि 50 से ज़्यादा ड्रोन्स भी दागे गए रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर, लेकिन हलाकतें कोई नहीं रिपोर्ट हुई। इस मरतबा सिर्फ 7 मिसाइल्स थे और 3 ड्रोन्स थे, तो 3 हलाकतें कैसे हो गई। अब ये बताया यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने और कीव के शहरियों ने खैर ये भांडा फोड़ा और ये बताया कि जब एयर रेड सायरन्स बजाए गए तो मिसाइल स्ट्राइक से 4 मिनट पहले ये एयर रेड सायरन्स बजाए गए। हम भागते हुए जब शेल्टर्स की जानिब गए तो वहाँ पर जाकर देखा तो शेल्टर्स बंद थे और हमारे शोर मचाने के बावजूद भी किसी ने शेल्टर्स ओपन नहीं किए। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। खैर वजह जो भी थी हलाकतों की, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि रशिया की रिटेलिएशन नहीं थी, ये उन हमलों का जवाब नहीं था जो यूक्रेन की जानिब से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर जो ड्रोन हमले किए गए। ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्राइक्स थी ये उन हमलों का जवाब हरगिज़ नहीं थी। अब ये मीटिंग चेयर की रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, यहाँ पर जो टॉप कमांडर्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग दी, एक तो मॉस्को के ऊपर होने वाले ड्रोन हमलों के बाद की सूरत हाल, इस मीटिंग के अंदर इस पर बात की गई, और सिक्योरिटी, दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतल्लिक बात की गई। फिर बेलगोरोद रीजन जो रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है उसके हवाले से रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 3 मरतबा यूक्रेन के तखरीबकारों ने बेलगोरोद रीजन के ऊपर हमला किया और हमने तीनों मरतबा इन हमलों को नाकाम बना दिया। और 30 से ज़्यादा, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 30 से ज़्यादा यूक्रेनी तखरीबकारों को हमारी फोर्सेस मारने में भी कामयाब हुई हैं। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। जो बॉर्डरिंग रीजन है बेलगोरोद, वहाँ से बच्चों की इवैक्यूएशन का अमल भी स्टार्ट किया जा चुका है। कोई 1000 के करीब बच्चे अभी तक निकाले जा चुके हैं बेलगोरोद रीजन से, और मज़ीद 2000 बच्चे कहा जा रहा है कि बेलगोरोद रीजन से निकाले जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का फोकस होने वाला है रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर। जो बेलगोरोद रीजन है, ब्रियांस्क रीजन है, रोस्टोव रीजन है, यहाँ पर यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का फोकस होगा। और बखमुत का क्या, आज आपको याद होगा कि आज 1 जून 2023 है और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने जब बखमुत की बैटल जीती थी तो उन्होंने अनाउंस किया था, 25 मई को उन्होंने अनाउंस किया था कि हम पैकअप कर रहे हैं और हम 1 जून तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये येवगेनी प्रिगोजिन आपको नज़र आ रहे हैं, आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये अपनी 62वीं सालगिरह वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की थी, जो कि इन्होंने अपने फाइटर्स के साथ बखमुत के अंदर मनाई। और यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स, कुछ ब्लॉगर्स भी मौजूद थे रशिया के। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने बात भी की कैमरे के ऊपर बात करते हुए। येवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स से भी बातें कर रहे थे और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से भी बातें कर रहे थे। वागनर के चीफ ने कहा कि हमारे कुछ फाइटर्स निकल रहे हैं और हमारा मुकम्मल इनखला बखमुत से 5 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को मुखातिब करते हुए कहा कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, 1 महीना हम रेस्ट करेंगे, मैं और मेरे फाइटर्स जो हैं वो रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थका देने वाला साल था और 1 महीने के बाद अगर हमें कोई टास्क सौंपा जाता है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, ये येवगेनी प्रिगोजिन ने कैटेगोरिकली कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से नहीं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अगर कोई टास्क सौंपा जाता है तो मेरे फाइटर्स और मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम अगले टास्क को भी ठीक इसी तरह पूरा करेंगे जिस तरह से हमने
बखमुत की जंग जीती थी। यानी कि ये तो पता लग गया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को रिस्क के बावजूद, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के बावजूद बखमुत से निकलने से व्लादिमीर पुतिन ने नहीं रोका। यानी कि ये पैकअप कर रहे हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं और 5 जून तक ये अपना इनखला मुकम्मल कर लेंगे। अब बखमुत का क्या बनेगा ये आपको नजर आ रहा होगा। ये हैं चेचन फाइटर्स। रमजान कदरोव को टास्क सौंपा गया है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कि वागनर्स के बखमुत से निकलने के बाद बखमुत की सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी चेचन फाइटर्स पर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रमजान कदरोव को सौंपी है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। और ये जो कमांडर हैं, रमजान कदरोव के जो कमांडर आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने गुफ्तगू करके पूरा मंसूबा बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से और हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जो उन्होंने हमें जिम्मेदारी सौंपी है हम उसे बखूबी निभाएंगे। इस मौके पर ये जो कमांडर हैं, मुसलमान कमांडर, इन्होंने वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को मुखातिब नहीं किया। इन्होंने वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को एक तरह से झाड़ पिलाई और ये कहा कि व्लॉगर क्योंकि वो हर वक्त कैमरे के ऊपर होते हैं, कैमरे के ऊपर मैसेजेस जारी करते रहते हैं, वागनर के चीफ आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो चेचन कमांडर ने कहा कि ब्लॉगर साहब, अगर आपको कोई मसला परेशानी है बखमुत से मुतल्लिक या आप समझते हैं कि आपके बखमुत से निकल जाने के बाद बखमुत महफूज नहीं रहेगा, तो आएँ ज़रा मुलाकात करें और ये ब्लॉगर की तरह बात ना किया करें। आएँ एक मीटिंग तय करें, हम कुछ सुनाते हैं, आप कुछ सुनाएं, लेकिन ये व्लॉगर की तरह और ब्लॉगर की तरह गुफ्तगू करना बंद कर दें। यानी कि चेचन्स आ रहे हैं बखमुत के अंदर फ्रंट लाइंस के ऊपर, यानी कि डोनेट्स्क रीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है चेचन सरबराह रमजान कदरोव को। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। आज भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मोल्दोवा के अंदर मौजूद थे। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो इतना जत्थे का जत्था लीडर्स का आपको नजर आ रहा है, ये यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग चल रही है यूक्रेन के पड़ोस में, यानी कि मोल्दोवा का जो मुल्क है, यहाँ पर ये पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग हुई। ये आपको नजर आ रहे होंगे, सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव भी मुझे नज़र आए और यहाँ पर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान भी मौजूद थे। अब ये दोनों एक्स सोवियत स्टेट्स हैं, ये दोनों जो एक जंग के अंदर हैं काफ़ी अरसे से, तो इनके दरमियान सालसी कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। पिछले दिनों ये मॉस्को के अंदर मौजूद थे। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म जो हैं वो विक्ट्री डे परेड हो या फिर कोई भी मौका हो, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म मॉस्को के अंदर मौजूद होते हैं। ये एलाइज हैं, सो कॉल्ड एलाइज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के, लेकिन ये अब पर तोल रहे हैं कि ये इस ग्रुप के साथ शामिल हो जाए। इनका टिल्ट साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त में कि जब रशिया जंग में है, इन तमाम ममालिक के साथ जिनके लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए, और इकट्ठा क्यों हुए, यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन था? ये था चीफ गेस्ट, आपको नजर आ रहे होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर पहुंचे और मोल्दोवा की जो सरबराह हैं माया सांदू, इन्होंने इस्तकबाल किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का और यहाँ पर इन्होंने विज़िट किया, तस्वीरें बनवाई, फिर कैमरे के सामने गुफ्तगू करते हुए जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने 4 सादा से मुतालबे रखे हैं। जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो नेटो ममालिक के सरबराहान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, यूक्रेन के सदर ने उनसे क्या मुतालबे किए, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And I think what is very important, our future in EU, and Ukraine is ready to be in NATO. We are waiting when NATO will be ready to host and to see and to have Ukraine. And I think security guarantees are very important, not only for Ukraine, for our neighbors, for Moldova, because of the Russia and of their aggression in Ukraine and potential aggression for other part of Europe. And also I will speak with some partners about ERGS, potential ERGS coalition and the coalition of patriots. That is our new initiative. We really need it, and we'll also speak about some strong support on the battlefield and peace formula, which
what about Madam President already said. Thank you very much. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने सिंपल से मुतालबे अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स के सामने रखे। नंबर 1, नेटो की मेंबरशिप इन्हें चाहिए। नंबर 2, इन्हें यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए। नंबर 3, इन्हें F-16 लड़ाका तैयारी चाहिए। और नंबर 4, इन्हें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि इनका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने स्ट्राइक्स के दौरान तबाह कर दिया। ये खबरें सामने आई थी, मैंने आपके साथ शेयर की थी। सस्ता सा असलहा है, अमेरिका फिर दे देगा। $1 बिलियन का ये एक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और यूक्रेन के सदर मांग रहे हैं 20-30, ज़्यादा नहीं मांग रहे, 20-30 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें चाहिए। 250-300 के करीब इन्हें F-16 लड़ाका तैयारे चाहिए। मिसाइल भी मांग लो, एटमी बॉम्ब भी मांग लो, एक ही दफ़ा सब कुछ मांग लो। यूक्रेन के सदर ने 5वीं बात भी की। यूक्रेन के सदर ने जब G7 समिट हुआ था, या ये अरब लीग के इजलास में शिरकत करने के लिए गए थे, तो यूक्रेन के सदर ने कहा था कि मेरा एक पीस फार्मूला है, उसके 12 नुकात हैं। मैं चाहता हूं कि तमाम गल्फ कंट्रीज भी मेरे पीस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। तो यहां पर सहाफ़ियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके पीस फार्मूले पर आप एक समिट बुलाने की बात कर रहे थे जुलाई के अंदर, तो कब होगा वो समिट? तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि अभी मैंने डेट तय नहीं की, अभी मैं पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के चक्कर में हूं, ताकि पूरी दुनिया मेरे साथ मिल जाए, और उसके बाद हम 12 नुकाती पीस फार्मूले पर अमल दरामद करेंगे। इस मौके पर एक सहाफ़ी की जानिब से यूक्रेन के सदर से बड़ा फ़नी सा सवाल किया गया, लेकिन ये सवाल खैर सबके जहनों में है। सहाफ़ी ने पूछा कि जंग कब ख़त्म होगी? यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया कि जंग तब ख़त्म होगी जब हम ये जंग जीत जाएंगे, या फिर उससे पहले ये जंग तब ख़त्म होगी जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपनी तमाम फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकाल लेंगे और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को तस्लीम करेंगे। तो ये भी ऑप्शन यूक्रेन के सदर ने कहा कि ये एक ऑप्शन है कि ये जंग हमारी विक्ट्री से पहले बंद हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पहले ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं आपके इत्तेहादी, जिनसे आप बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा मांग रहे हैं। और यूक्रेन के सदर कितने ममालिक को इकट्ठा कर पाएंगे अपने पीस समिट के लिए, अपने पीस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर यूक्रेन के सदर का पीस समिट भी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव जैसा ही होगा, जिसका हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।